आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हम एक बेहद खास मेहमान से। और हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं महिंद्रा मेन्यूलाइफ म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कृष्णा सांघवी साहब। और उनसे करते हैं मुलाकात, जानते हैं कि किस तरह से बाजार में आगे स्ट्रेटजी इस वक्त बनाई जाए। सांघवी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर, गुड मॉर्निंग। दो बड़ी इवेंट ग्लोबल मार्केट से हमारे साथ जा चुकी है। बताएं सर, अब इनके बाद किस तरह का माहौल, किस तरह का डायरेक्शन हमें ग्लोबल मार्केट से मिलेगा? थैंक्स अनिल जी। आई थिंक सी ब्रॉड मार्केट तो हम जैसे देखते आ रहे हैं लाइक मार्केट अगर हम रियल लॉन्ग टर्म देखें तो कंसेप्चुअली यू कैन डिसाइड इनटू पांच जो की वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। जो आपने बताया दो बड़ी इवेंट हो चुकी है, तो विच इज पार्ट ऑफ दैट। यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन हो गए हैं, एज वेल एज फेड मीटिंग हो गई कल। सेकंड इज अवर ओन इकोनॉमी, थर्ड इज अवर ओन अर्निंग ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया, फोर्थ इज एक्सपेक्टेशंस एंड फिफ्थ इज इमोशंस, राइट। अगर ये पांच वेरिएबल्स को देखे तो ब्रॉडली यस, ग्लोबल मार्केट्स के जो भी बड़ी अनाउंसमेंट होनी थी ब्रॉडली हो चुकी है। शायद आज या कल में चाइना के भी जो एक पॉलिसी मीट की अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है, वो भी शायद आज या कल में आ जाएगी। अगर हम इकोनॉमी देखें तो ब्रॉडली हम लोग है वही 7% रियल जीडीपी ग्रोथ, 9.5% नॉमिनल चल रहा है, एज प्रूवन पार्टली बाय द जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ दिस ईयर, तो दैट्स ठीक ठाक। अर्निंग शायद ये क्वार्टर इतनी ग्रेट नहीं कि जो हम एक्सपेक्ट करते थे बेस्ड ऑन अवर करंट मार्केट लेवल्स और वैल्यूएशन, सो दैट्स वेयर द फोर्थ वेरिएबल ऑफ एक्सपेक्टेशन कम्स इन। तो एक्सपेक्टेशन शायद मीट नहीं हुई है इस बार ये क्वार्टरली अर्निंग में। होपफुली अभी भी थोड़े बहुत रिजल्ट्स बाकी है, तो शायद ओवरऑल पिक्चर वी विल स्टिल एंड अप इन समथिंग लाइक 5-6% that mid single digit kind of growth rate in earning, which is as I said expectation के हिसाब से थोड़ी शायद कम रहेगी, लेकिन net growth है, which is what we want. And the last part is perhaps emotion, and that is where we have to control a lot, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट 12-18 महीने की ब्रॉड एनवायरनमेंट थी, बहुत से मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने, बहुत से कंपनीज ने स्टॉक में इतने सारे रिटर्न्स दिए हैं, तो शायद हमें वो इमोशन कंट्रोल करना चाहिए कि भाई ये is it a good earning? Answer is yes in the stock price front, लेकिन is it repeatable in a very near term? Maybe answer is no. So इमोशन अगर हम कंट्रोल करें तो लगता है कि यस, थोड़ा बहुत एसेट एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर काफी मुनाफा हो चुका है तो कैन यू रिड्यूस सम एलोकेशन, पॉसिबली थोड़े बहुत हाइब्रिड काइंड ऑफ फंड्स भी देख सकते हैं एज इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक बात है। तो बहुत कुछ एक्शन आपके लिए ग्लोबल मार्केट से आता दिख रहा है। अब सांघवी साहब, मैं थोड़ा एफआईएस की सेलिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। हम बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन लगातार बिकवाली आती दिख रही है। आप क्या समझते हैं, वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय बाजारों से अभी भी लगातार बेचते जा रहे हैं एफआईएस, और कब रुकने के चांसेस आपको दिखते हैं? आई थिंक दो चीजें, अगर हम एफआईआईज की सेलिंग को बिग पिक्चर में देखें तो शायद इट इज जस्ट 1.5% ऑफ देयर ओवरऑल होल्डिंग। तो इफ यू लुक एट दैट पर्सपेक्टिव के जो भी एक्चुअल एफआई सेलिंग हो रही है लास्ट 1-1.5 महीने में, शायद इंटेंसिटी ज्यादा है। इट इज ब्रॉडली इक्वल टू 1.5% ऑफ देयर होल्डिंग, विच ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट बिग अ नंबर, इज व्हाट वी शुड थिंक। सेकेंड वे टू लुक एट दिस एफआई सेलिंग आल्सो इज कि ये थोड़ी थोड़ी परेशानी वाली बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 12-13 बिलियन डॉलर सेलिंग अगर हम पूरे एक साल में देखते ब्रॉडली स्प्रेड ओवर इन अ नाइस नॉर्मलाइज वे, तो शायद इसकी इतनी इम्पैक्ट हमें नहीं आती कि जितनी शायद सिर्फ 4 वीक्स के अंदर सेम अमाउंट ऑफ सेलिंग आ जाती है। वो कभी कभार हम देखते हैं ना कि भाई वो जो, अगर अलग एग्जांपल दे तो अगर नॉर्मल बारिश आती है ओवर 4 मंथ्स डजेंट मैटर, लेकिन वो 2 या 3 दिन में बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है तो शायद फ्लडिंग की वजह से जो डैमेज हो जाता है, यहाँ पे शायद समथिंग सिमिलर वी आर एक्सपीरियंसिंग के बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा सेलिंग आ रही है, तो उसकी वजह से शायद थोड़ी इफेक्ट है। बट हमने देखा है नेट नेट अगर वो इकोनॉमी, अर्निंग और एक्सपेक्टेशन हम कंट्रोल करें तो शायद वो जो एफ आई सेलिंग विल बी एब्जॉर्ब, मे बी फ्यूचर में वही एफ आई एस या और कोई एफ आई एस वापस आ जाएंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत वैल्यूएशन करेक्शन पे इंडिया अगेन बिकम्स फार मोर अट्रैक्टिव मार्केट फॉर एनी इन्वेस्टर, कंसिडरिंग के भाई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट्स है, हमारी जो एस्पिरेशंस है टू मूव अहेड इन इकोनॉमी, I think is far more dominant. So I will not worry so much about FIIs in this entire context of marginal selling vis-a-vis their holding, as well as valuation correction attracts them again. तो एफआईएस की बिकवाली से ज़्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन पहली बार सांघवी साहब, रिजल्ट सीजन थोड़ा सा ढीला सा लगा है।
उम्मीद से थोड़े कमज़ोर नतीजे आए और इस बार कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला है। क्या लगता है ये एक ही क्वार्टर वाला मामला है, अगले 6 महीनों में नतीजे फिर से सुधर जाएंगे, ये चिंता रहने वाली है? श्योर, अगर रिजल्ट्स को भी हम एनालाइज करें तो ब्रॉडली 3 बकेट में हम देखेंगे। एक है कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, ओवरऑल पीस। एक है कमोडिटी सेक्टर, जहाँ पे ऑयल एंड गैस, मे बी मेटल्स, मे बी सीमेंट कॉम्बिनेशन, एंड थर्ड इज एवरीबडी एल्स, ऑल अदर सेक्टर्स। आई थिंक अगर ये 3 बकेट में देखें तो फाइनेंशियल सर्विस हैज डन एक्सीडिंगली वेल। वहाँ की ग्रोथ रेट अभी भी इंडस्ट्री लीडिंग है, ओवरऑल मार्केट के ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है। कमोडिटी स्पेस में इस क्वार्टर में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है बिकॉज ऑफ द अर्निंग्स आर नॉट एज गुड। लेकिन जो कंज्यूमर सेक्टर है, जो कमोडिटीज का जो कंज्यूमर सेक्टर है, विच इज ऑल ओवर अदर इंडस्ट्रीज कंबाइंड, मे बी इट्स pharma, maybe it's auto, maybe it's IT, everybody combined actually. If you see that way, वहाँ पे भी अर्निंग अच्छी हुई है। तो रियल challenges come in that sector of commodity. We believe going ahead, even that will adjust out and growth rate should be back in double digit, which is what in line with our economic growth will come in maybe 6 months down the line. Yes. ओके, तो ये आपके लिए अलग अलग सेक्टर्स। ऐसे में अब नतीजों को देखने के बाद और करेक्शन के बाद कौन से सेक्टर्स आपको आकर्षक लगते हैं निवेश करने के लिए आज से? सो आई थिंक जो जो बताया, लाइक फाइनेंशियल्स की अर्निंग काफी अट्रैक्टिव है, तो थिंक बैंक्स कम्स आउट एज अ नाइस इंटरेस्टिंग सेक्टर। मे बी आईटी भी थोड़े बहुत पार्टली एज आउटकम ऑफ यूएस इलेक्शन, जो एक्सटर्नल फैक्टर रहती है कि अगर यूएस में टैक्स रेट कट की जो एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन द इलेक्शन प्रोमिस इज मेड, अगर वो फुलफिल हो गई तो अमेरिकन कंपनीज को शायद और एक एक्स्ट्रा लीवर मिल जाएगा टू कंटिन्यू देयर आईटी स्पेंड। सो इंडियन आईटी कंपनीज को वहां से बेनिफिट मिल सकती है। दैट आर टू इमीडिएट बेनिफिशियरी आई कैन थिंक ऑफ बैंकिंग एज वेल एज दिस। अगर हम थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म देखें तो इंडिया की जो कोर स्टोरी है कि भाई we are moving into a manufacturing led growth economy, which is over next 3-5 years, that external trade rebalancing, which is higher export or lower import वाली जो हमारी thought process है, that will play out, which is broadly everything, maybe auto, maybe chemical, maybe pharma, जो core manufacturing thoughts है, that will play out, and by default capex cycle is part of it, क्योंकि अगर हमें manufacture करना है तो पहले कैपेक्स भी क्रिएट करना पड़ेगा। आई थिंक दैट पीस रिमेंस इंटैक्ट। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सांघवी साहब आपका समय देने के लिए और विस्तार से हमारे दर्शकों को बाजार के डायरेक्शन और निवेश के मौकों पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। कृष्णा सांघवी साहब, महिंद्रा मन्यू लाइफ म्यूचुअल फंड के CIO, बताते हुए अपनी राय। आइए